वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने कंसोलिडेशन का डिस्पोजल सीखा था। डिस्पोजल मींस बेचना। किसको बेचना? पेरेंट को बेच देना। सब्सिडरी पेरेंट को बेच सकती है क्या? खरीदी नहीं है तो बेचेगी क्या? सब्सिडरी को पेरेंट बेच रहा है, डाइल्यूट कर रहा है उसके शेयर्स को, उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है। सो मैम हमने देखा था इन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट्स की बुक्स में एक प्रॉफिट आ रहा होगा, और इन कंसोलिडेटेड में वी नीड टू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट। एम आई क्लियर? यस मैम। जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरी स्क्रीन विजिबल है? अब विजिबल है? देखो, मैंने कल आपको एक ग्रुप डिस्पोजल सिखाया था। ग्रुप डिस्पोजल्स में मतलब पेरेंट्स की बुक्स में एक अलग प्रॉफिट होगा, और ग्रुप की बुक्स में वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। यस और नो? यस मैम। मैम ग्रुप की बुक्स में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ठीक है। सो ग्रुप का प्रॉफिट स्टार्ट किससे करते हैं सबसे पहले? सेल्स कंसिडरेशंस।
इसमें से लेस करेंगे क्या? नेट एसेट एट डिस्पोजल, देन गुडविल एट डिस्पोजल, लेस एनसीआई एट डिस्पोजल्स। ये जो प्रॉफिट आएगा ये आपका कहलाएगा गेन एंड लॉस फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स। यहां तक सेटल्ड है? क्लियर सबको? यस मैम। अब मैम, मैंने आपको कल सिखाया था कि जब हम बैलेंस शीट्स बनाएंगे तो दैट सब्सिडरी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, सो देयर इज अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन इन केस ऑफ एसओएफपी। बट अगर फॉर द ईयर अगर मैं यहां किसी सब्सिडरी को बेचती हूँ, तो वाइल मेकिंग द पीएनएल आई हैव टू कंसोलिडेट द प्रॉफिट टिल डिस्पोजल, यस और नो? अब इसमें सारे वही रूल्स लगते हैं, सारे के सारे रूल्स वही लगते हैं जो हमने एसओपीएल में पढ़ा था वाइल मेकिंग द कंसोलिडेशन। पढ़ा था? आपने पढ़ा होगा। पी प्लस एस करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। मैम पी पूरा लेंगे, एस को टाइम प्रोपोर्शनेट करेंगे फॉर 6 मंथ, यस और नो? इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस एलिमिनेट करेंगे, इम्पेयरमेंट पर्प एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्ड, यस और नो? Yes, ma'am. The concept is same कि you have to do this, but एक कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। इट्स मीन्स दैट जब हम सिंगल एंटिटी मान रहे हैं तो इट्स माय ओन बिजनेस एंड मैं अपने बिजनेस को बंद कर रही हूं। इट्स मीन्स आई एम डिसकंटिन्यूइंग वन ऑफ माय ओन बिजनेस। एम आई क्लियर एवरीवन इन कंसोलिडेशन? ठीक है। सो मैम, अकाउंटिंग इज सेम, जो रूल्स लगाओगे इज सेम, बट द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। मैम वाई प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट? बिकॉज डिसकंटिन्यू ऑपरेशन रिकॉर्ड किया जाता है, जब भी आप डिसकंटिन्यू कोई बिजनेस बंद करते हो वो रिकॉर्ड किया जाता है एज पर IFRS 5। वो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जब हम पढ़ेंगे तो दैट इज IFRS 5, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल फर्स्ट, एंड उसका सेकेंड पार्ट है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। जर्नली मुझे यहाँ के डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं समझाना होता है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके होते हैं। बट हम पढ़ के नहीं आए हैं तो एटलीस्ट नॉट इन डिटेल बट आई हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। एम आई क्लियर? तो अभी सब्सिडरी और पेरेंट का कॉन्सेप्ट अलग रखो। अभी हम एक नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करते हैं जिसके 3-4 बिजनेसेस है, उसमें से वो एक बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहता है, मतलब बंद करना चाहता है। डन? सपोज मिस्टर ए के 3 बिजनेस है, शूज मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग। 3 बिजनेसेस हैं, तीनों बिजनेस चला रहा होगा। बट सडनली ही रियलाइज दैट कि यार चॉकलेट इज आउट ऑफ द लिंक, मतलब दिस इज समहाउ कॉमन रिलेटेड टू द फैब्रिक्स, रिलेटेड टू द स्टिचिंग्स काइंड ऑफ, बट इट इज आउट ऑफ द ट्रैक और उसका रिस्पॉन्स भी इतना नहीं अच्छा आ रहा है, सो आई हैव टू वाइंड अप द बिजनेस। ठीक है? यस। सो ही वांट टू डिसकंटिन्यू वन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड चॉकलेट। अब अभी तक जो हमने सीखा, हम पीएनएल बनाते थे, तो हम पीएनएल किसका बनाते थे? शूज का बनाते थे, शर्ट का बनाते थे, कि चॉकलेट का बनाते थे, कि मिस्टर ए का बनाते थे? मिस्टर ए का। इट्स मींस दैट हम मिस्टर ए का पीएनएल बनाते थे, उसमें उनके सारे बिजनेसेस के रेवेन्यूज को ऐड कर देते थे। इट्स मींस व्हेन आई टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, ऐसा नहीं है कि शूज का अलग बनाएंगे, शर्ट का अलग बनाएंगे, चॉकलेट का अलग बिजनेस का पीएनएल बनाएंगे। मिस्टर ए इज एन ऑनर, वो कितने भी बिजनेस कर रहे हैं उन सब का टोटल ऐड करके इंडिविजुअल उनका रेवेन्यू काउंट होता है, यस और नो? आपने अगर सुना होगा इनकम टैक्स में अपने पेरेंट्स या कहीं से, पैन बेस्ड होता है, मतलब अगर आपका एक पैन है उस पर जितने भी बिजनेसेस हैं उसके बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करना होता है। एम आई क्लियर? इट मींस दैट यहाँ पे रेवेन्यू किसका होगा? शूज का होगा, शर्ट का होगा और चॉकलेट का मिल्की होगा। साइमल्टेनियसली सीओजीएस भी तीनों के होंगे, सारे एक्सपेंसेस भी तीनों के होंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो भी तीनों के होंगे, यस और नो? जर्नली पीएनएल ऐसे ही बनता है और हम ऐसे ही बनाते आए हैं। डन? ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब मैं कौन सा बिजनेस बंद कर रही हूं इस साल?
चॉकलेट का मिडिल ऑफ द ईयर मैंने बिजनेस बंद किया है। कब बंद किया है? मिडिल ऑफ द ईयर, यहाँ पे आके। तो इट्स मीन्स दैट शूज का पूरा आना चाहिए, शर्ट का पूरा बिजनेस आना चाहिए, और चॉकलेट का 6 मंथ का आना चाहिए। यस और नो? लॉजिक भी बैठ रहा है? ठीक है। अब हम सीधे प्रॉफिट पे जंप करते हैं। पूरा फॉर्मेट तो समझ में आ गया, पी प्लस मतलब सॉरी, शूज शर्ट्स एंड चॉकलेट को ऐड करेंगे, डन। मैंने जब शूज का बिजनेस चलाया तो मुझे 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। जब मैंने शूज का बिजनेस चलाया तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 मिलियन का। मैंने शर्ट का बिजनेस चलाया तो मुझे हुआ प्रॉफिट 2 मिलियन का। प्रॉफिट की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू। ठीक है। और रेवेन्यू जो आपको जो आइटम इसको कंसिडर करना हो, इट्स अप टू यू। ठीक है। एक का प्रॉफिट हुआ 1 मिलियन, एक का प्रॉफिट हुआ 2 मिलियन, और इसका मुझे लॉस हुआ 4 मिलियन का। मतलब मैंने चॉकलेट का चलाया होगा, रिस्पॉन्स नहीं आया, चॉकलेट वेस्ट हो गई, एक्सपायर हो गई, उसकी वजह से मुझे लॉस कितने का हो गया? 4 मिलियन का। डन। यस मैम। अगर मैं इसको पूरा ऐसे बनाती जैसे हम बना रहे हैं ना, पी शूज शर्ट एंड चॉकलेट, तो कैन आई से यहाँ पे मेरा एक नेट प्रॉफिट आ रहा होता 1 मिलियन, 2 मिलियन, -4 मिलियन, -1 मिलियन का लॉस आ रहा होता। यस और नो? क्या मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये चीज दिख रही होती 1 मिलियन? यस और नो? यस मैम। अब यू गाइस टेल मी, अगर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखे और ये लॉस दिखे, डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट टाइप ऑफ कंपनी? डू यू? नो। बट अगर ऐसा दिखे, क्या थॉट दोगे? यस और नो? अगर आपको फिर ऐसा दिखे कि उसका जो बिजनेस का कंटिन्यू बिजनेस है उससे 3 मिलियन का प्रॉफिट है, और एक बिजनेस है जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया उसका 4 मिलियन है, तो क्या आप अब उस पर थॉट दोगे? क्यों? वेरी गुड मैम। देखो, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर देखूं तो मैं देखूंगा फ्यूचर का प्रॉफिट। आप आज का प्रॉफिट देख के इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, कि फ्यूचर में कंपनी कितना कमाएगी, उसका रिटर्न्स कितना होगा, वो देख के इन्वेस्ट करना चाहते हो? आज तो रिटर्न देखो, क्योंकि आज जब इन्वेस्ट किया तो हाथों हाथ दे देगी क्या रिटर्न? नहीं, आपको फ्यूचर में ही मिलेगा। तो आज कितना कमाया वो तो गुडविल की कैलकुलेशन में जाता है एट एक्विजिशन। आगे क्या कमाएगी वो मेरा शेयर है। यस और नो? तो मैम, जब हम इनको अलग अलग देखते हैं कि 3 मिलियन फॉर कंटिन्यू ऑपरेशंस है एंड 4 मिलियन इज फॉर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो समहा मुझे ये तो पता है दिस ऑपरेशन इज डिसकंटिन्यू। अब ये क्या आगे होगा लॉस? नेक्स्ट ईयर में लॉस होगा? यस और नो? क्या नेक्स्ट ईयर में ये लॉस होगा 4 मिलियन का? मैम ये बिजनेस ही बंद कर दिया है तो इससे रिलेटेड तो कोई ट्रांजैक्शंस ही नहीं होंगे, तो फ्यूचर में तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैम, जब हम साथ में प्रेजेंटेशन करते हैं तब वी गॉट कंफ्यूज्ड कि वी शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट, बिकॉज इट्स नॉट द करेक्ट प्रेजेंटेशन। बट इफ वी आर सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो समहाउ आई एम नॉट सेइंग यू एग्जैक्टली कि आप इन्वेस्ट करोगे ही करोगे ही कि ही नहीं करोगे, बट आप उस पर थॉट देना पसंद करोगे कि एक बार एनालाइज तो करें। अगर 1 मिलियन का लॉस क्लियर कट दिखता, सीधे बैलेंस शीट बंद करते कि इस कंपनी पे तो नहीं करेंगे, बिकॉज यू डोंट नो कि देयर इज सम कंपनीज हु विल गोइंग टू डिसकंटिन्यू इन द फ्यूचर। मतलब अभी डिसकंटिन्यू हो गया, देयर इज नो लॉन्गर इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी। अब वो मैम नोट्स ऑफ अकाउंट्स में तो आप बोलते हो ना, मेंशन करेंगे, अरे बट जब आप बैलेंस शीट P&L में ही लॉस लॉस देख लेते हो ना, तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ओपन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स एंड एनीथिंग टू रीड फर्दर।
बट इफ इट इज शोज लाइक दिस, यू हैव अ चांस कि यार चल एक बार देखे तो सही कंपनी क्या काम कर रही है, क्या ग्रोथ है, पर्सपेक्टिव क्या है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। एम आई क्लियर एवरीवन? सो IFRS 5 बोलता है कि देखो, वी रियली वांटेड कि टू प्रिपेयर टू प्रेजेंट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दैट वे दैट हेल्प द यूजर्स टू टेक अ डिसीजन, because obviously they want to take a decisions to invest or to supply or to lends money to the company. So we really wanted कि यार वो ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन IFRS 5 इंट्रोड्यूस किया गया। वो बोलेगा कि देखो, अल्टीमेटली 1 मिलियन का लॉस है ना, यस और नो? अल्टीमेटली आ तो रहा है 1 मिलियन का लॉस, बट प्रेजेंटेशन डिफरेंस की वजह से इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू प्रीवियसली। एम आई क्लियर? सो मैम व्हाट IFRS सेज ये बोलता है, आप PNL थोड़ा अलग तरीके से बनाओगे। कैसे? पूरा एक PNL बनाओगे। पूरा कौन सा बिजनेस बंद कर रहे हो? चॉकलेट का। तो ये जो PNL बनेगा, वो सेम रेवेन्यू, COGS, GP, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस, सब कुछ बनेगा, बट इट इज रिलेटेड टू दी शूज एंड शर्ट। ये पूरा जो बनेगा, इट्स रिलेटेड टू दी शूज एंड शर्ट्स ओनली। एम आई क्लियर? देन आपको यहां पे एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, और कैन आई से दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज रिलेटेड टू द कंटिन्यू ऑपरेशन, यस और नो? सो मैम इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर कंटिन्यू ऑपरेशन। एम आई क्लियर एवरीवन? सो मैम इसके नीचे हम लिखेंगे क्या? फ्रॉम, वो बोलता है, देखो बहुत ध्यान से सुनना, IFRS 5 बोलता है ये तो पूरा PNL बनाओगे आप, पूरा डिटेल्ड में दोगे, रेवेन्यू, COGS, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यू ऑपरेशन। बट जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है ना, उसको सिर्फ सिंगल लाइन में दोगे, सिंगल लाइन। सिर्फ उसका क्या निकलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट हो गए। तो मैम अगेन आप गलत हो गए। क्यों? बिकॉज आपने कहा था कि सामने वाले को डिटेल्ड मिलना चाहिए, तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कंटिन्यू ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू था, कितना COGS था, कितना लॉस आया, तो कैसे आया? सामने वाले को तो पता चलना चाहिए ना। तो वो बोलता है आप बताओगे, बट कहाँ पे? नोट्स टू अकाउंट में। इन द फेस ऑफ द PNL आप सिंगल लाइन में प्रेजेंट करोगे, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन के लिए पूरा PNL बनाओगे, बट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को किस में रिप्रेजेंट करोगे? इन अ सिंगल लाइन। बट इसका डिटेल्ड कैलकुलेशन, पूरा डिटेल्ड PNL कहां दोगे? मैम अगेन आप बोल रहे हो कि आपने कहा था कि इंसान क्यों नोट्स टू अकाउंट खोलेगा अगर PNL ने, अरे तो PNL में उसको दिख रहा है ना, दो अलग चीजें हैं। अगर सीधे 1 मिलियन का ही लॉस दिखता तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं खोलता, वो बंद कर देता। बट जहां दिख रहा है 3 मिलियन है और लॉस 4 मिलियन है, तो वो कहीं ना कहीं आपका नोट्स टू अकाउंट खोल के देख लेगा कि क्या फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एम आई क्लियर एवरी वन? सो मैम दैट IFRS सेज इफ एनी बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड बाई द एंटिटी, आप उसको सेम प्रेजेंट करोगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करोगे। सेम। अब एक बात सोचो, अगर मैं इनको कंसोलिडेट करके यहाँ पे कंसोलिडेटेड करके लिखती, तो यहाँ पे एक तरफ सेल आ रही होती, एक तरफ परचेज आ रही होती, यस और नो? आ रही होती, अब भी तो आ रही है। अब भी सेल यहाँ आ रही है और परचेज नीचे आ रही है। एलिमिनेट तो इस केस में भी करना है। आप समझ रहे हो? आपने ऐसे ना करके उसको ऊपर नीचे कर दिया, पर लिखा तो है ना सेल्स और परचेज दोनों जगह। डू यू थिंक इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं सारे? सो यू हैव टू एलिमिनेट while मेकिंग द कंसोलिडेशन। एम आई क्लियर? बट द प्रेजेंटेशन कैसे होगा? मैम ऑपरेटिंग का, कंटिन्यू ऑपरेशन का पूरा PNL दिखाएंगे, और एक सिंगल लाइन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन करेंगे, बट इसका डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां देंगे? नोट्स टू अकाउंट में। तो इधर सेल माइनस होगी, तो नोट्स टू अकाउंट से आप परचेज को एलिमिनेट कर दोगे, ताकि आपका ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो चेंज हो जाए। एम आई क्लियर एवरीवन? करेंगे, समझ में आएगा। दिस इज हाउ वी गोइंग टू प्रेजेंट डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। एम आई क्लियर? अब एक और चीज समझो, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से आप ये समझ रहे हो कि मैंने एक बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, बंद कर दिया है, कि ना इसे बेच दिया है। यस मैम, यहां बेचा है।
कोई बिजनेस बेच, अब मुझे बताओ, आप में इस बिजनेस से रिलेटेड दो इनकम होगी, कौन कौन सी? इस बिजनेस, जो मैंने बिजनेस बंद किया है ना, उस बिजनेस से रिलेटेड आपके पास दो प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे। कौन कौन से? बिजनेस चलाया है। तो कैन आई से, मैम यहां से लेके हम दो तरह की इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। जब आप पीएनएल बनाओगे ना, तो उसमें दो तरह की इनकम्स आती है। मैम कौन सी? एक बात सोचो, यहां से लेके यहां तक बिजनेस चलाया है, तो या तो उस पे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। या तो क्या हुआ होगा? लॉस। और जब इस पॉइंट पे उसको सेल किया होगा, तब भी तो गेन हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। 1 लाख के शेयर है, दो पाँच 50,000 में ही बेच दिए, लॉस की फीलिंग आ रही है। और 1 लाख के शेयर है, 2 लाख में बेचे, 1 लाख की गेन की फीलिंग आ रही है। तो जब मैं कोई बिजनेस को क्या करती हूँ, डिसकंटिन्यू करती हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं दो इनकम्स को रिकॉर्ड करती हूँ। एक बिजनेस चलने की, ये आया प्रॉफिट एंड लॉस, और उसी बिजनेस को बेचने का गेन एंड लॉस। एम आई क्लियर एवरीवन? तो जब मैं यहां पे लिख रही हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, इट इनकॉर्पोरेटेड टू इनकम्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड गेन एंड लॉस। यस और नो? और कॉमन सेंस की भी बात है, हम करते ही तो हैं। आप एसेट बेचते हो तो कहाँ डालते हो? पीएनएल में तो डालते हो। एम आई क्लियर एवरीवन? So whenever we are recording a discontinue operations, we are recording two types of incomes. First one is from running the business के लिए profit and loss, and sale of and gain and loss. Am I clear everyone? पहले मैं आपको वो नहीं दिखा रही हूँ कंसोलिडेशन, एक बार IFRS 5 देखो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा लिखा, यू हैव टू अकाउंट फॉर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन एज पर दी IFRS 5। तो हमको पता तो होना चाहिए IFRS 5 बोल क्या रहा है। क्लियर? मैंने आपको IFRS 5 का नाम बताया, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, दिस इज अनदर पार्ट। और उसका सेकेंड पार्ट क्या होता है? डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। और व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। आप डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से क्या समझते हो? आपने कोई आपकी यूनिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है मैम, देखो हम सीधे प्रेजेंटेशन पे आते हैं। इसने कंटिन्यू ऑपरेशन का पूरा रेवेन्यू, सीओजीएस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन सारा खर्चा करके लिखा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशंस, यस और नो? और मैम फिर उसने लिखा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इन अ सिंगल लाइन। और इसका डिटेल डिस्कशन वो कब कहाँ देगा? द एनालिसिस ऑफ द सिंगल अमाउंट डिस्क्राइब्ड अबाउ वुड बी गिवन इन द notes to accounts। मतलब you have to prepare the same P&L for discontinue operation in notes to account। वहां जाके तीनों मत बना देना साथ में, तीनों का नहीं बनेगा, केवल किसका बनेगा? डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस का। एम आई क्लियर? यस मैम। और साइमल्टेनियसली मैंने आपको बोला कि जब आप ये लिखते हो प्रॉफिट फ्रॉम द पीरियड फॉर डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, उसमें दो तरह के प्रॉफिट्स होते हैं। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, मतलब जो आपने बिजनेस चला के प्रॉफिट कमाया होगा वो वाला, प्लस पोस्ट टैक्स गेन एंड लॉस। अब इसको डिस्पोजल का मान लो, अभी इसको आप वो मत पढ़ो कि उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो। मेरी बात समझ में आई? दिस इज द IFRS 5। किसी को डाउट है, किसी को लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है क्यों क्यों इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं? लॉजिक क्लियर है ना क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको 234 क्वेश्चन बोला, 434 क्वेश्चन बोला था रिलेटेड टू द एसोसिएट। हैव यू डन दैट क्वेश्चन? बना क्वेश्चन? एसोसिएट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके अंदर? देखो, द डिस्पोजल, ये हमने पढ़ लिया था। डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस परफॉर्मा, जब सब्सिडरी को आप एलिमिनेट करते हो तो आप कैसे करोगे? मैम कंटिन्यू ऑपरेशन रेवेन्यू सीओजीएस, मतलब ये अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी का आ गया पूरा ऊपर। देखो, समटाइम्स दे गिव यू अ सब्सिडरी, सिंगल सब्सिडरी, और इसको डिस्पोज ऑफ किया तो ऊपर पेरेंट का आ जाएगा, नीचे सब्सिडरी का आ जाएगा, यस और नो? बट समटाइम्स दे गिव यू पेरेंट प्लस सब्सिडरी। एक बंद हुई है और एक चल रही है, तो ऊपर किसका आएगा? जो कंटिन्यू है, पेरेंट प्लस सब्सिडरी। और नीचे किसका आएगा? जो सब्सिडरी आपने डिस्पोज्ड ऑफ की है। बात समझ में आई?
इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको एक ही सब्सिडरी देंगे, जर्नली आपको दो देंगे, एक कंटिन्यू होगी और एक डिसकंटिन्यू होगी। मैम सेम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनकम टैक्स प्रॉफिट फ्रॉम द देन डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, और इसका डिटेल्ड डिटेल्ड पीएनएल आप कहां दोगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। एम आई क्लियर? डन? मैम इट्स ऑलवेज कंसिडर एज अ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन? नो। ठीक है, दिल गिव यू के विल कंसिडर एज अ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन और नॉट, वो आपको बताएंगे कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस की कैटेगरी में आ रही है। और इफ इट इज अ डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, हाउ टू डू द प्रेजेंटेशन एज पर द आईएफआरएस 5। ये देखो इसमें लिखा हुआ भी है, here is the performer for discontinue operation in accordance with the IFRS 5 we saw in a chapter number 5। am I clear? कहीं ऐसा लैकिंग तो फील नहीं हो रहा कि हमने चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ा है, हमको ये समझ ही नहीं आ रही चीज? सेटल्ड हो है ना? कुछ तो हो ही रहा है। चलो, the statement of profit and loss for Kathmandu and Nepal for the year ended 31st December 2009 are as follows। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है काठमांडू एंड नेपाल। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब देखो, अगर कोई इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन दिया होगा, यू हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम द पेरेंट बुक्स और फ्रॉम द कंटिन्यू ऑपरेशंस एंड फ्रॉम द डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। क्लियर है ना? यू हैव टू एलिमिनेट। रेवेन्यू आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट बिफोर इनकम्स, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कोई फर्दर एक्सपेंसेस मतलब कोई डिटेल दे रखी है क्या? नहीं। कुछ ऐसा अनयूजुअल आइटम? नहीं। चलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन 1 जनवरी 2005, अभी कौन सा चल रहा है? नहीं, मतलब हमने एक्वायर कब किया होगा? 2005 में। कितने साल पहले? 4 साल पहले। काठमांडू एक्वायर्ड 70% ऑफ शेयर्स ऑफ नेपाल फॉर $100,000 when the fair value of Nepal net assets at acquisition is 110,000। ये क्यों दिया गया होगा? मैम जब डिस्पोज ऑफ निकालेंगे, सो वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल, प्लस वी नीड टू कैलकुलेट द एनसीआई एट एक्विजिशन, एनसी पोस्ट एक्विजिशन। तो डिफरेंस निकालने के लिए समहाउ दे ऐसे मेंशन किया होगा। और अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो ये कुछ भी काम का नहीं है। नेपाल हैज इक्विटी कैपिटल ऑफ 50,000। इट मीन्स दैट उसने बता दिया कि नेपाल ने, अब देखो बहुत ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ नेपाल नेट एसेट्स इज। सो डू यू थिंक ये पूरी की पूरी नेट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है ना? और उसने बोला इक्विटी कैपिटल अगर 50 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 60,000। और वो क्या होगा? रिटेन। अगर कुछ नहीं दे रखा होगा, वी आर एक्सपेक्टिंग इट्स अ रिटेन्ड अर्निंग, इसलिए उसने शेयर कैपिटल दे रखी है। डन? मैम ये रिटेन्ड अर्निंग से क्या फर्क पड़ता है? अरे वो हो सकता है कि वो बाद में केवल प्रॉफिट ही दे दे, रिटेन्ड अर्निंग ही दे दे कि इस दिन की रिटेन्ड अर्निंग क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन, यस और नो? एट द डेट, उसी दिन, द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 40,000। डू यू थिंक उन्होंने गुडविल की सारी वर्किंग दे दी? नेट एसेट्स एट एनसीआई एट एक्विजिशन, आपने कितना पैसा दिया वो आ गया, प्लस नेट एसेट्स कितनी दे रखी है। सो डू यू थिंक इन लोगों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वी क्या निकलेगा? गुडविल। डन? At the date, the fair value of non-controlling interest in a group policy is to measure the NCI the fair value at acquisition। ये क्यों दे रखा होगा fair value? क्यों बताया है फेयर वैल्यू से कैलकुलेट कर रखे हैं? इम्पेयरमेंट के लिए। नेपाल पेड 10,000 डिविडेंड ऑन 31st March 2009। करंट ईयर में नेपाल ने क्या बांटा है? क्या फर्क पड़ता है? वो प्लस जहां से दिया होगा वहां से माइनस करना पड़ेगा। डन? नेपाल had retained earning 80,000 on 1st January 2009। बिगनिंग ऑफ द ईयर की रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है 80,000 की। कुछ फर्क पड़ता है?
मतलब मैम हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बिगनिंग ऑफ द ईयर की रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है, उसमें करंट ईयर का जहां तक हमारी वो है वहां तक का प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो अपने आप हमको मिल जाएगी नेट एसेट्स एट डिस्पोजल। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज मैम ये तो रिटेन्ड अर्निंग है, इसमें शेयर कैपिटल डालना पड़ेगा +50,000। आप लॉजिक समझो ना। आपको क्या चाहिए? नेट एसेट्स एट डिस्पोजल। नेट एसेट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड, आपको तो एक ही आइटम दिया है ना अभी, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग तो आ गई एट डिस्पोजल, आपको शेयर कैपिटल भी तो एट डिस्पोजल लिखनी पड़ेगी तभी तो आपको मिलेगी। यस और नो? लॉजिक के टाइम पास चल रहा है। चलो, गुडविल हैड नॉट बीन इम्पेयर्ड। सबसे बेस्ट, गुडविल इम्पेयर्ड नहीं हुए मतलब एनसीआई में इम्पेयरमेंट लेस नहीं होगा। अब बताओ साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया? सब्सिडरी ने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया? मुंह से बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे कान थोड़े कमजोर है। मन में बोलोगे तो आई एम नॉट अ थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा। बेचारे निर्मल बाबा सोचते होंगे मैं कितना याद करती हूँ उनको। हम्म। 20,000 का लॉस। अरे इस साल कितना प्रॉफिट कमाया सब्सिडरी ने? अरे हे भगवान, आज तो भगवान भी सोच रहे होंगे कि ये एसीसी कर रहे हैं क्या बच्चे। इस साल सब्सिडरी ने कितना प्रॉफिट कमाया? कहां से ला रहे हो लॉस 20,000 का? आप कहां से लाए 19,000 का? कहां से? मुझे तो कहीं भी 19,000 नहीं दिख रहा है। प्रफुल्ल बोल रहा था, मैं तो यही बोल रहा था, इसने बोला कि 20,000 का लॉस है ना? है कहां से लाए मेरे को बताओ ना, 19,000 कहां से आया? 90 कहां से आया था? नहीं, रिटेन अर्निंग लेस ही क्यों करना है? मैंने बोला इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। अभी तक ही 36 का कुछ और समझ के लायक है प्रफुल्ल। लॉस 20,000 का कहां से आ गया? पर मैंने तो क्वेश्चन ही कुछ और पूछा था। मैंने पूछा था इस साल कितना कमाया। इस साल तो मैम हमको बिगनिंग से फर्क पड़ता है क्या? बिगनिंग में क्या थी? इस साल मैंने 36 कमाया। यस और नो? सांस आ रही है सबको? क्या आज रहने दे? कौन बोला रहने दे? किसकी आवाज आई रहने दो? प्रफुल्ल की। कोई बात नहीं, मैं तो रहने दूंगी। फिर आप अटेम्प्ट रहने देना, मेरे को थोड़ी दिक्कत है। नहीं, क्योंकि मेरे को तो 1.5 घंटे का मिलेगा, मैं तो टाइम पास करती लूंगी, बात कर लूंगी, क्या है। चलो। सो मैम, कितना है इस साल का प्रॉफिट? कितना है? क्या कहीं इंफॉर्मेशन दी बेची? पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैम, कहीं भी नहीं बोला उसने बेची। इट्स मैम मैम दिस इज नॉट अ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, उसने कोई बेचा वेचा नहीं है। चलो आगे पढ़े। Prepare the group statement of profit and loss for the year ended 31st December 2009 for the Kathmandu group on the basis that Kathmandu sold its holding in Nepal on 1st July 2009। कैन आई से मिडिल ऑफ द ईयर उसने बेचा है। और मैम कितने में बेचा है? $200,000। ठीक है। अब मैम इज दिस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे? दिस डिस्पोजल ऑफ नेपाल रिप्रेजेंट द डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस अंडर IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। एम आई क्लियर? अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ यू हैव टू मेक अ P&L। आपको कैलकुलेशन करना है, मुझे बताना है ग्रुप की बुक्स में प्रॉफिट कितना आएगा। और मैं सिंपल सा बोल रही हूँ, पहले फॉर्मेट लिख लो ग्रुप का। क्या 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 फॉर्मूला है? सेल्स कंसिडरेशन, नेट एसेट्स, देन सबके जो जो चीजें चाहिए उसको लिख लो तो यू इजीली एबल टू कैलकुलेट। डू इट एंड टेल मी द आंसर।
क्या हुआ? क्या निकलना है? देख रहे हो आजकल के स्टूडेंट्स को? अगर मैं वो नहीं बताती तो क्या निकालते? सक्षम और रितोष की लड़ाई हो गई क्या? क्या हुआ रितोष, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? कि भिड़ के आए हैं किसी से? मैम रास्ते में कोई मिल गया था, पीट पिटा के आ गया मैं तो। आज तो मेरी ही पढ़ाने की इच्छा नहीं थी। क्या रोज रोज पढ़ाओ। हम्म। कितने में खरीदा? आप जब गुडविल निकालते हो तो आपको क्या चाहिए होता है कि मैंने उसको कितने में खरीदा है। यहाँ लिखा है ना, 70% शेयर्स एक्वायर्ड ऑफ नेपाल नेपाल फॉर 100,000 डॉलर। अच्छा, यू कंसिडर वो इक्विटी दे रखा होगा। नहीं नहीं, फॉर लिखा है ना, तो वो तो पैसा हुआ।
यस एवरीवन, अब मैंने बहुत सफिशिएंट टाइम दिया है, प्लीज ग्रुप स्टडीज मत करो। बहुत 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 सफिशिएंट टाइम दिया है टू कैलकुलेट द थिंग्स। टेल मी व्हाट इज द नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। मतलब पूरे में आपने इतनी देर टाइम लेके यू जस्ट कैलकुलेटेड द गुडविल, तो पोस्ट एक्विजिशन निकालना ही क्यों है? नेट एसेट्स एट डिस्पोजल पूछा है उसने। मैं आपसे पूछूं नेट, मैंने आपसे पूछा ही नहीं पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन। आई एम आस्किंग, जैसे हमको एक एट रिपोर्टिंग पे नेट एसेट्स दे रखी होती है, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग, सॉरी। 141, 138, भगवान जाने। वाई यू नॉट यूजिंग योर ब्रेन्स? मतलब ऐसा थोड़ी है कि इफ टीचर टीच यू समथिंग कि ऐसा होता है, वाई वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट प्रोसेस ओनली? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है? अभी मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ नेट एसेट एट डिस्पोजल, मुझे निकालना है। 1 जुलाई को मैंने बेचा है, तो डू यू थिंक नेट, मुझे यहाँ की नेट एसेट्स चाहिए, यस और नो? यहां मुझे बोल रखा है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग इज 80,000। अगर कुछ ऐसा बोला क्या साल भर में इतने शेयर्स इशू किए नहीं किए, तो डू यू थिंक शेयर कैपिटल इज सेम 50,000? यस और नो? यस मैम। और मैम यहाँ का प्रॉफिट और ये साल भर का अगर इतना प्रॉफिट मैं इसमें ऐड कर लूं, तो कैन आई से नेट एसेट्स एट डिस्पोजल मिलेगा, यस और नो? कितना प्रॉफिट कमाया है? 36,000 का कितना, कितना आया मैम? 18,000। कैन आई से ये बिगनिंग ऑफ द ईयर नेट एसेट्स दे रखी है, और उसमें साल भर का मतलब साल भर का नहीं, जहां तक का मुझे प्रॉफिट चाहिए, दिस इज कॉल्ड द नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, यस और नो? मैम वन थिंग यू ऑल्सो सेड, क्योंकि ये प्रॉफिट है, क्या इसमें से डिविडेंड माइनस हुआ है? नहीं हुआ है, और उसने बोला है कि उसने डिविडेंड बांटा है, तो कैन आई से इस यहाँ पे 31 मार्च को उसने डिविडेंड बांटा है यहाँ पे, कितने का? 10,000 का। सो कैन आई से वो इसी प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, यस और नो? डिविडेंड यही बांटा है, 31 मार्च लिखा है ना उसने, 31 मार्च 2009, तो डिविडेंड यहाँ बांटा है, तो ये कौन से प्रॉफिट से लेस होना चाहिए? साल भर के 36,000 के कौन से वाले पार्ट के प्रॉफिट से लेस होना चाहिए? तो मैम इस वाले प्रॉफिट से लेस होना चाहिए, यस और नो? सो मैम व्हाट इज द फॉर्मूला? शेयर कैपिटल 50,000, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 80,000, प्रॉफिट 18,000, लेस, बोलो, 138,000, और दिस इज कॉल्ड द नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, यस और नो? क्या इसमें ऐसी कोई चीज थी जो हमको नहीं आती?
प्लीज आप है ना मेरे पे मत डिपेंडेंट रहो। मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। आप बोलोगे ना एग्जाम किट के एक एक क्वेश्चन करा दो, मैं सब करा दूंगी। एग्जाम में आपके लिए जीरो है। जब तक मैं याद है आपको हमेशा बोली हूँ कि आप जब मैं पढ़ाती हूँ, आई गिव यू लॉजिक बट यू हैव टू डेवलप योर ओन लॉजिक वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ताकि वो एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करे टू सॉल्व इट। इसलिए मैंने इंटरेस्ट में भी एक बार खुद से पढ़ाया, दो बार खुद से पढ़ाया, तीसरी बार मैं आपसे पूछा कि आप क्या इंटरप्रेट करो, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कहाँ गलती हो रही है। इसमें ऐसा क्या था, यू गाइस टेल मी, कि ऐसा क्या था जो हमने अभी तक नहीं पढ़ाई है सर? डिविडेंड 70% इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप नेट एसेट किसकी ले रहे हो, पेरेंट की कि सब्सिडरी की? तो सब्सिडरी तो अपनी बुक से पूरा ही डिविडेंड माइनस करेगी ना, 70% नहीं करेगी। जब आप इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस एलिमिनेट करोगे जैसे, तो उसमें आप 70 लोगे क्योंकि पेरेंट्स की बुक में 70 इनकम है, 100 इनकम नहीं है, तो 70 एलिमिनेट करेंगे। बताओ क्या था इसमें अनयूजुअल? हमने टाइमलाइन बनाई थी क्या? जिसने टाइमलाइन बनाई हुई उसके तो इजीली हुआ होगा, जिसने नहीं बनाई वो बात करो। बनाई थी टाइमलाइन। क्यों बोल रही हूँ कि टाइमलाइन इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। 10 बार भी क्वेश्चन पढ़ लेते ना, इस डाटा को इकट्ठा नहीं कर पाते कि क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है। जब डेटा को उस पॉइंट पे लिख देते कि अच्छा यहाँ का रिटर्न अर्निंग 80 दे रखा है, तो अपने आप लॉजिक बैठता कि अगर इसमें साल भर का प्रॉफिट ऐड कर देंगे इतना, तो अपने आप ही हमको यहाँ की मिल जाएगी। क्यों नहीं पिक्चराइजेशन अपने ब्रेन को दे रहे हो? क्यों हमको टाइम सेव करना? एक बात बताओ, टाइम सेव करने के चक्कर में टाइमलाइन नहीं बनाई, लॉजिक क्या? कौन बनाएगा? टाइम भी वेस्ट होगा, जल्दी जल्दी कर लेते, इसी चक्कर में नहीं बनाएगा। नहीं तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने में किसको अगर मार्क्स, पर एक बात बताओ, नंबर तो मिले ही नहीं। जब टाइम सेव भी कर लिया तो पर टाइम तो वेस्ट ही हो गया ना इनडायरेक्ट वे में। टाइम सेव करके नंबर ले आते तो बात थी, जब नंबर ही नहीं मिल रहे हैं तो करोगे क्या एग्जाम्स में? वैसे ही टाइमलाइन बनाई थी, बनाई थी टाइमलाइन, बनाई थी। आप करके देखो टाइमलाइन, आपको कभी गलत जवाब नहीं देगी। मैं क्यों, आप सोचो मेरे मैक्सिमम चैप्टर में मैं टाइमलाइन बनाती हूँ, चाहे बोरिंग कॉस्ट हो, चाहे इंपेयरमेंट हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालना हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का हो। क्यों टाइमलाइन बना बना के सिखाती हूँ? बिकॉज टाइमलाइन गिव्स यू एग्जैक्ट पिक्चर कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगा, यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्यों नहीं समझ रहे हो? टाइम बचा लिया पर आंसर इज विल बिकम जीरो। अब वो आप पे है, देखो मैं कितना भी आपको पुश कर लूंगी, जब तक आप खुद को नहीं पुश करोगे तब तक कुछ होगा नहीं। देन वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल, गुडविल के लिए फर्स्ट क्या चाहिए? कितना है? फेयर वैल्यू ऑफ कितना है? लेस क्या करेंगे? कितनी है? 1,10,000 सबकी आई? एट एक्विजिशन 1,10,000 ही आई कि दे भी रखी शायद 1,10,000? कितनी आई गुडविल? 30? क्या इम्पेयरमेंट है? नो मैम, सो इट्स आर गुडविल। क्लियर? यस मैम। थर्ड क्या निकालना है? एट डिस्पोजल। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितना? डन। डन। अब चाहिए पोस्ट एक्विजिशन। मेरे पास नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 1,10,000 दे रखी है, मैंने नेट एसेट्स एट डिस्पोजल निकाली कितनी? इन दोनों का डिफरेंस पोस्ट एक्विजिशन नहीं हो गया? अरे मैंने अभी बोला क्या परसेंटेज? मैंने बात की पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, जो आप बोल रहे थे ना वो निकालना नहीं आ रहा। जब आपको नेट एसेट्स एट एक्विजिशन दे दी, नेट एसेट्स एट डिस्पोजल दे दी, तो डिफरेंस इज अ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, यस और नो? कितना? मैम 28,000 का कितना? कितना आया? सो मैम
कंसिडरेशन कितने में बेचा था? 2 लाख में। मेरी नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 138। मेरा एनसीआई के गुडविल, मेरा गुडविल इज 30, और मेरा 48,400 कितना आया? 119,6। कभी भी जब बोलते हैं ना तो इसको ऐसे नहीं बोलते 600 400, यू हैव टू से 119,6,684। 00 है ना? आप 84 क्यों बोले फिर? अच्छा, सॉरी, माय बैड। 84। मैम आप ही कर लिया करो इससे तो। फिर आईपैड में वो फीचर होता है, आप डाल दो और प्लस कर दो तो वो अपने आप कर देता है, बट वो कभी कभी बहुत गलत करता है, इसलिए मैं वो ऑन नहीं रखती। बात समझ में आई? बताओ क्या क्या ऐसी बात थी जो हम कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे थे? देखो, हम नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आप ऑल द टाइम करेक्ट हो गए या सही हो गए, हम नए, हम सीख रहे हैं, हमसे गलतियां होगी। बट एक बात बताओ, अगर टाइमलाइन बनाते तो क्या नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व? आप टाइमलाइन बना लेते हो और बोलते हो कि यार मैम हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो हम ग्रैप नहीं कर पा रहे चीजें। बट इट्स वेरी इजी, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था नेट एसेट्स एट डिस्पोजल निकालना इन एवरीथिंग। एम आई क्लियर एवरीवन? तो क्या आया? तो मैम, ये जो प्रॉफिट है, ये जो 8400 है, इट इज द प्रॉफिट, इट इज अ गेन एंड लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ और डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। ये क्या है? सिर्फ बेचने का गेन एंड लॉस है। मैंने कहा था आप जब डिसकंटिन्यू ऑपरेशन रिकॉर्ड करोगे, सो यू हैव टू अकाउंट फॉर 2 ट्रांजैक्शन, एक गेन एंड लॉस ऑफ सेल, एग्री, और उस साल के प्रॉफिट में भी तो आपका हक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो 36% का कितना? पहले तो 6/12, इतना हमका राइट है, और उस पे कितना परसेंट? यस और नो? टुडे आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊं, बिकॉज आई थिंक सो कि हमको इसके अभी बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी है। किस किस का आंसर आया था? अल्फेज निकाला था कि नहीं आया था आंसर? मैम बस नेट एसेट्स डिस्पोजल में प्रॉब्लम आई थी। शिखा, स्वाति, शिखा एंड स्वाति। यस मैम, कर रहे हैं। कर रहे हैं। विकसित? यस मैम। निकला था आंसर के नहीं? मैम ओनली गुडविल निकला था। मैम आपको एक क्वेश्चन में पता कैसे चला कि नेट एसिड डिस्पोजल ऐसे ही निकलेगी? अरे कॉमन सेंस। मैं कभी भी ये नहीं देखती कि डेटा क्या दे रखा, मतलब क्या निकालना है, पहले वो सारी चीजें लिख लेती जो डेटा में दे रखी है। क्या आपको ओपनिंग रिटेन अर्निंग नहीं दे रखी? क्या आपको साल भर का प्रॉफिट नहीं दे रखा? आप जब टाइमलाइन में पुट कर लेते हो तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है, यहां जब चीजें निकालनी है, मतलब मुझे सारी चीजें यहां तक लानी है। मुझे रिटेन अर्निंग दे रखी है 80,000, तो और शेयर कैपिटल बोला है 50, तो मतलब ये भी 50 ही होगा। यस और नो? तो मुझे जब ओपनिंग नेट एसेट्स दे रखी, कल ही दिखाता है नेट एसेट्स बैलेंस बीडी, ओपनिंग ईयर का दे रखा होगा, यहां तक का प्रॉफिट आपको लेना है। जब पूरा प्रॉफिट 36 दे रखा है, तो और कुछ ऐसा बोला नहीं कि प्री और पोस्ट किसका है, तो अपन मान लेंगे कि इक्वली हर महीने अचीव किया है, तो 6/12 क्या मतलब 18,000 का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट दे रखा है मतलब डिविडेंड इसमें से माइनस नहीं है, और डिविडेंड उसने बोला है 10,000 यहां से। कराया था ना कल क्वेश्चन? तो ऐसे ही तो निकलेगा नेट एसेट चार्जेस। डिस्पोजल था वो डायरेक्टली दिया था आपको क्वेश्चन। अरे वो, आपको पता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी कितनी बार दे रखा होता है? कभी निकालना पड़ता है ना। सेल्स कंसिडरेशन भी दे रखा होता है पर निकालना पड़ता है ना।
मैंने तो आपको यहीं से निकालना सिखाया था। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पर मैंने तो आपको स्टार्टिंग से निकालना सिखाया था ना, कि आपको बैलेंस दे रखा होगा यहाँ का, जिसमें हमने 1 लाख का बैलेंस लिया था, साल भर में उसने कुछ प्रॉफिट कमाया था, फिर उसको स्प्लिट किया था 60 और ये, फिर उसमें से 10,000 माइनस किए थे, यस और नो? अगर यहाँ पे दे रखा है तो डिविडेंड माइनस करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी माइनस करा हुआ होगा। डन। अब मैं आज चाह रही थी कि मैं आपको पीएनएल बनाना सिखाऊं, हाउ टू डू द पीएनएल, बट वो वेस्ट है बिकॉज हमको उसका बेसिक ही नहीं आ रहा है। सो पहले दो दो क्वेश्चन करो, ठीक है, देन विल डू कि हम पीएनएल के रेडी है या नहीं, बिकॉज पीएनएल इट्स वेरी इजी। अभी आप एसओपीएल पूरा बना के आओ, कुछ नहीं करना है, ऊपर ऐड करने के दोनों को अलग अलग लिख देना है। अभी हम ऐसे ऐड करते थे, अभी हम ऊपर नीचे ऐड कर देंगे, ऐड तो हो ही रहा है ना। जब दोनों के प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली ऐड हो गया। पढ़ो क्वेश्चन। Papa acquired 100% of Sun's 1 million $1 share capital on 1st January 2001. Can I say उसने 100% acquire किया है, तो there is no scope of NCI. So जब हम सेल निकालेंगे तो उसमें NCI लेस होगा क्या? नहीं। 100% of Sun's 1 million $1 share capital on 1st January 2001. उसने ये नहीं बोला कि उसने कितने का एक्वायर किया है, उसने बोला है 100% ऑफ सन्स 1 million 1 शेयर। उसने बताया कि कितने में एक्वायर करें, 1 मिलियन में कहाँ एक्वायर किया, उसकी शेयर कैपिटल इज 1 मिलियन। पढ़ो। पापा एक्वायर्ड 100% ऑफ सन्स, हाँ, पापा एक्वायर्ड $100 ऑफ सन्स $1 million 1 शेयर कैपिटल। उसकी बुक्स में वो $1 की है, और शेयर कैपिटल इज 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर उसने एक्वायर किए हैं, पर कितने के किए बताया क्या? एंड सोल्ड इट ऑन 1st January 2006। कितने साल बाद बेचा? 6। फॉर all of the goodwills in relations to a son has been impaired prior to the disposal। मतलब जो भी गुडविल आई होगी वो पूरी डिस्पोज ऑफ भी हो चुकी होगी, जीरो। गुडविल इज जीरो, एनसीआई इज जीरो। when papa acquired son's retained earning were 2 million and the retained earning at disposal were 3 million। मतलब 1 million की शेयर कैपिटल इन बोथ दी साइड। शेयर कैपिटल जिस दिन मैंने एक्वायर किया तब मेरी रिटेन अर्निंग कितनी थी, एंड द रिटेन अर्निंग एट डिस्पोजल वाज डन। The fair value of Sun net assets were equal to their carrying amount with the exception of Sun's property which had a fair value 2 million above its carrying amount। मतलब there is the adjustment of fair value। ठीक है, यस और नो? क्या बोल रहा है? द फेयर वैल्यू ऑफ सन एसेट्स आर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट एक्सेप्शन सन प्रॉपर्टी विच हैड अ फेयर वैल्यू 2 मिलियन अबाउ इट्स कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो डू यू थिंक कितने से ज्यादा है? इधर भी 2 मिलियन बढ़ाएंगे, इधर भी 2 मिलियन बढ़ाएंगे, यस और नो? यहाँ एट रिपोर्टिंग की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक। ठीक है। कब एक्वायर किया था, बेचा कब? 6 साल बाद के 5 साल बाद? 1 2 3 4 5, 1st जनवरी को बेच चुके हैं। 5 years डेप्रिसिएशन कितने साल का लगेगा, कितना है? कहाँ लगाऊं, एट एक्विजिशन के एट डिस्पोजल? डन। अब मैम हमको तो अगर डिफरेंस देखना है तो हमारा तो 1 मिलियन और 500 का, आपको डिफरेंस नहीं देखना, वो पूछता है नेट एसेट एट, तो डिस्पोजल ये वाली पूरी आएगी। इसमें 2 मिलियन ऐड भी होना था और 500 माइनस भी होना था। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल रिकॉर्डेड इन द पापास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो मैम हमने बेचा कितने में? गुडविल इज जीरो, यू नीड टू कैलकुलेट गुडविल, नो। देन एनसीआई इज जीरो, तो कितनी आ गई है? 5 6। तो क्या आया प्रॉफिट? बात समझ में आई? कुछ अनयूजुअल?
तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। वो आपको डेटा देगा, एट एक्विजिशन का दे देगा या फिर एट बिगनिंग ऑफ द ईयर का दे देगा, कहीं का भी, पर डेटा देगा। यू हैव टू ऐड और लेस। जब तक डेटा लिखोगे नहीं, कैलकुलेटर पे करने की कोशिश करोगे, अगर अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ आप मत बनाओ ऐसा और करो कैलकुलेटर पे, आप नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि जब दिखता है तो समझ में आता है, अच्छा ये यहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ जाना चाहिए। बिना लिखे अपन नहीं कर सकते हैं। एम आई क्लियर एवरी वन? सो वॉट यू हैव टू डू, आज, अब सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा। व्हाट यू हैव टू डू, आप एग्जाम किट के जो सेकंड, फर्स्ट और ए और बी में आपको ग्रुप डिस्पोजल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, इधर मिलेंगे, आप कोशिश करो। आपको अगर यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो आप सी सेक्शन में जाना। सी सेक्शन में, आई रियली डोंट वांट यू टू सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन टू मेक अ पीएनएल एंड एवरीथिंग, बट वो तो देगा ना आपको, डिटेल दे रखेगा और बोलेगा इसको बेचा है तो इसका प्रॉफिट निकालो, क्योंकि प्रॉफिट तो निकालोगे तब भी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में डाल पाओगे ना ऊपर पीएनएल में। तो आप वो पार्ट सॉल्व कर लो। यू नॉट नीड टू सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन के पीएनएल बनाना है डिस्पोजल का, मत बनाओ, वो मैं बताऊंगी। बट वहां उस पॉइंट तक तो निकाल के लाओ कि वो प्रॉफिट कितना आएगा, लॉस कितना आएगा इन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। जब तक हमारी उसकी, क्योंकि पीएनएल बनाने में भारी भारी कोई बात ही नहीं है, एक मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको पीएनएल बनाने में। बट अगर ये प्रॉफिट ही नहीं निकाला, क्योंकि पूरे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में प्रॉफिट ही तो मेन है। एम आई क्लियर एवरीवन? सो क्या आप घर जाके पहले इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे ईमानदारी से? शिखा, स्वाति, अल्फेज, यस मैम। यस मैम। विकसित? yes मैम। ओके, सो कैन वी वाइंड अप सेशन फॉर अ डे? आराम से लो, पर एनालाइज करो। वी आर इन अ नॉट इन अ गुड पोजीशन। ठीक है, दीपांशु आपका निकला था क्या आंसर कि नहीं? मैम, एनसीआई ये डिस्पोजल वाले में प्रॉब्लम आ रही थी। सो डू प्रैक्टिस गाइस, जितना प्रैक्टिस, मतलब कैसा है, दिख, मैं बता रही हूँ ना, जब तक मैं समझाऊंगी हर चीज इजी लगेगी। अच्छा यार, ये तो ऐसे ही सही, क्योंकि अपन, आप खुद कर नहीं रहे हो, आप किसी और को करता देख रहे हो तो हाँ 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 सही लगता है, पर जब हम खुद से पोस्टिंग करते हैं, खुद से फिगर निकालने की कैलकुलेट करते हैं, वो नहीं निकलता है। तो अनलेस, जब तक, इसलिए तो आप सोचो, पता है दूसरी क्लासेस में फैकल्टी डजंट अलाउड यू टू ओपन दी कॉपी, बस आपको देखना होता है, क्योंकि आप भी लिख रहे हो मैं भी लिख रही हूँ, तो साइमल्टेनियसली मैं जो समझाऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा। बट आई रियली वांटेड कि व्हेन आई ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन यू आल्सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट यू टू सी माय सॉल्यूशन, आई वांट यू टू यूज योर ब्रेन, योर मैथड, योर थिंकिंग। आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको याद रहेगी चीजें बेटर वे में। एम आई क्लियर? ओके एवरीवन, सी यू ऑन मंडे।